welcome to my YouTube channel once again. I really heartily apologize for posting this videos after a long time because it's behind of it. It's very cute and beautiful reason I have, which I will tell you after end of this video. So basically आज का जो हमारा वीडियो है, today we are going to elaborate how we get the job in UAE after graduation और आफ्टर सम एक्सपीरियंस मीन्स अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप यूएई में कैसे जॉब पा सकते हैं, किस तरीके से, और अगर आप कहीं जैसे इंडिया से ही आ रहे हैं और आपके पास जॉब है यूएई में तो आप यहाँ पे किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो मेरी इस चीज़ पे है डिपेंड, और बिकॉज ये जो पोर्शन होता है कि जॉब कैसे मिलेगी और क्या किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे, थोड़ा लंबा पोर्शन हो जाता है, इलेबोरेट हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा शॉर्टली 1 या 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो अभी ये मेरा पहला पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास इंडिया में ही आपने यूएई में जॉब एक्वायर कर ली है, मिल चुकी है, तो आपके पास बेसिकली पर मंथ 1000 से 1200 का खर्चा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप बैचलर होंगे तो आपको इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंड करने की अभी ज़रूरत नहीं होगी अनटिल अनलेस जब आप थोड़ी सी सेविंग्स ना कर लें। ठीक है। तो और अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप यहाँ विजिट पे आए हैं 3 महीने के, तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपके पास मिनिमम 25 से 30 हज़ार का बैलेंस होना चाहिए इन 3 महीनों में हर महीने खर्च करने के लिए। यानी कि 1000 से 1200 दिरहम का एक आपके पास एक पैकेज होना चाहिए ताकि आप यहाँ सरवाइव कर सकें ऑन द चीपेस्ट लेवल। बिकॉज आप यहाँ पे मस्ती काटने नहीं आ रहे हैं, आपको यहाँ पे जॉब एक्वायर करनी है। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिनके पास जो ग्रेजुएट होते हैं, या कभी कभी होता है कि आपको यहाँ जो साइट्स जो भी न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जिन पे एड्स आते हैं, जो साइट्स हैं जिन पे जो नौकरियाँ मिलती हैं, वो कभी कभी इतने स्ट्रगल के बाद आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आपको इतना 3 महीने में नहीं मिल पाती है। तो आपको एक एक कदम एक एक पैसा बहुत फूक के चलना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ आएंगे। आपके पास टिकट और वीज़ा होगा, ठीक है, यहाँ यूएई आने के लिए, क्योंकि आपने 3 महीने का विजिट वीज़ा लिया है। फिर आप यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं, 1, 2 और 3 एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं। तो इनमें से अगर आप 1 और 2 पे आते हैं तो बेसिकली आपको 1 और 2 पे मेट्रो मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ के सबसे चीपेस्ट प्लेस यानी कि देरा दुबई और बड़ दुबई पे आपको छोड़ देगी, जहाँ पे आपको बेड स्पेसेस मिल जाएंगे बेसिकली। और आपको एयरपोर्ट से इधर आने के लिए जो मैंने 2 प्लेसेस बताए, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे रहने के लिए बेड स्पेसेस में, क्योंकि आप बैचलर हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करते हैं। आपको 600 से 700 में एक बेड स्पेस मिल जाता है, और मेरे ख्याल से 100 से 200 में आपको मंथली मैस भी लग जाती है। मैस से मतलब है मेरा कि आपको अगर आपको काम ढूंढने जाना है तो आप डेफिनेटली दिन में खाना नहीं खाएंगे, सुबह नाश्ता करके आप चले जाएंगे। ठीक है। तो आपको एक टाइम का खाना चाहिए होगा रात का। तो इस तरीके से आप अपने आप को 100 से 200 दिरहम में आप यहाँ पे मैस भी ले सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी महीना गुजार सकते हैं। ठीक है। और आपको ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना है और ज़्यादा टैक्सी वगैरह पे डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पे आप जैसे आएंगे आपको मैप वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। मेट्रो यहाँ पे सबसे चीपेस्ट होती है, जहाँ पे 20-15 दिरहम का आपको कार्ड पहले ही दिन बन जाएगा जब आप एयरपोर्ट से लैंड होंगे, क्योंकि मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए वो कार्ड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद आपको बाहर निकलने के बाद आपको एयरपोर्ट पे भी सिम मिल जाएगी, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन हमेशा कभी भी ध्यान रखिए, जब आप एयरपोर्ट किसी भी जगह के, इवन इंडिया के भी एयरपोर्ट पे आप सिम लेंगे तो वो भी आपको महंगी मिलती है। ठीक है। तो बाहर निकल के आप वहाँ से सिम ले सकते हैं अपने पासपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी एमिरेट्स आईडी नहीं है। ठीक है। आपके पास वर्क नहीं है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। नहीं तो अगर आपके कोई जानकार है तो उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनसे एक आप सिम पहले से ही लेके आप अपने जो भी आपका वो है वीज़ा है, सॉरी आपका रिज्यूम है, उस पर आप वो नंबर डलवा के आ सकते हैं
ठीक है। और प्रिंट आउट करवा के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट आउट्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं, इसलिए आपको अगर आपको जॉब सर्च करनी है अच्छे से तो बेसिकली आपको वहाँ से प्रिंट आउट्स निकलवा के आना पड़ेगा, ताकि आपके एक्सपेंसेस कम से कम हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जॉब सर्च करनी है और अपने पैसे को 3 महीने तक बचा के रखना है, ठीक है। और कभी कभी बहुत लकी होते हैं कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाती है और अच्छे पैकेज पे जॉब मिल जाती है। अब मैं बात करूँगी कि अब जो आपको एक अच्छा पैकेज कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस हैं इंडिया में भी काम करने के, आपने 2 से 3 साल का काम कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी होता है कि आप किसी और देश से आएंगे, जैसे कि आप बाहर की कंट्री से, यूरोप से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस काउंटेबल माना जाता है कि आप बाहर से पढ़े हुए। लेकिन जो एशियन कंट्री हैं वहाँ का एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं करते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको शुरुआती कुछ ऐसा 2000 का भी, 2000 दिरहम या 1500 दिरहम तक का भी पैकेज मिल सकता है, तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर। After that, you have an opportunity to expand your knowledge and expand your salary, ठीक है। तो आप इस बात से घबराइएगा नहीं कि आपकी सैलरी शुरुआत में कम है और बाद में ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। हर जगह थोड़ा सा स्ट्रगल और वेट ज़रूर करना पड़ता है, जस्ट लाइक मी। मुझे भी यहाँ पे मैं आई थी स्पाउस वीज़ा पे, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी, मेरे पास 2 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस यहाँ काउंट नहीं हुआ। मुझे टेक्निकल में जंप करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे 2 साल का मुझे टाइम लगा अपनी सैलरी को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। और मेरी एक्सपेंड होते एक अच्छा पैकेज मिलते मिलते मुझे 3 साल का समय लगा, जो और उसके बाद मतलब चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होती हैं। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, कोई भी चीज़ इजीली कभी किसी को नहीं मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और मेहनत करने वालों की हार भी नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आपको अपने आप को स्मार्ट और आपके पास स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा आपको एक अच्छी पैकेज पे आने के लिए। आप अगर चाहेंगे कि मेरे हस्बैंड या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस और अच्छे से आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से शुरुआत करी और कैसे हम लोग वहां पहुंचे, अपनी जिस लेवल पे हैं हम। 2011 में हम लोग पास आउट हुए थे। मैंने इंडिया में 2 साल काम किया। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे 4 साल पहले आ गए थे यहाँ पे 2011 में। आई कम हेयर अराउंड 2014 आई वॉज। सो बेसिकली मुझे टाइम लगा यहाँ पे एक अच्छे पैकेज में आने के लिए 2017 तक का। मैं 2014 में आई थी और 15 और 16 तक मेरा आना जाना लगा रहा। तो बेसिकली आई वॉज नॉट सेटल हियर। तो उस चीज़ को काउंट करते हुए मैं अपने आप को कहूँगी कि एक अच्छे पैकेज पे आते आते मुझे 3 साल का समय लगा। उसके दौरान मैंने 2 से 3 जॉब भी चेंज करी। और इसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने भी एक ग्रेजुएट थे, स्मॉल पैकेज से शुरुआत करी, काफ़ी मेहनत करी, स्ट्रगल किया और एक अच्छे अपनी स्किल्स डेवलप करी, कोर्सेज किए, अपने ऊपर स्पेंड किया, सेविंग्स करी, ठीक है। और उस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए अपनी स्किल्स डेवलप करी और एक अच्छे पैकेज पे आए। धीमे धीमे उन्हें 2 साल का समय लगा एक अच्छे पैकेज पे आने के लिए। वो मेरे से जल्दी आ गए थे क्योंकि मेरा आना जाना ज़्यादा लगा हुआ था इंडिया से यूएई से इंडिया। तो ये दिक्कत आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जो कोई भी अभी इंडिया से यहाँ, अभी तो कुछ भी अलाउड नहीं है, सब सस्पेंड हो चुकी हैं फ़्लाइट्स फ़िलहाल के लिए। लेकिन जिनको भी अगर यूएई आना है एज ए जॉब के पर्पज़ से, तो वो अपना रिज्यूम अच्छा बना के आएँ, अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आएँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत 0 से 1% आपको कॉन्फिडेंस, मतलब आपको 50% कॉन्फिडेंस तो देते ही है कि आपने पहले कॉर्पोरेट में या फिर कहीं भी काम कर रखा है। तो अपना काम का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आके सर्च करिए। आपको मैं डिस्क्रिप्शंस में सारी वेबसाइट्स के लिंक डाल दूँगी, आप लोग वो
लिंक्स पे आप सब लोग अपने रिज्यूमे भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी साइट का भी एक डिविजन साइट है, वहाँ पे भी आपको बेड स्पेस और जो भी चीज़ें आपको एक्वायर होंगी इनिशियल बेसिक लेवल पे, वो आप रेंट, जैसे कि हाउस हुआ, बेड स्पेस हुआ, ठीक है, फूड कैसे एक्वायर होगा, किस तरीके से आना है, सब चीज़ें उस साइट पे पता लग जाती हैं आपको। चीप लेवल पे सभी चीज़ें पता लग जाती हैं, क्योंकि आपको थोड़े समय ही रहना है। उसके बाद आपके जैसे ही जॉब अच्छी लग जाएगी आप कहीं भी मूव कर सकते हैं वहाँ, देरा दुबई से, और या फिर बर दुबई से, ठीक है, आप अच्छी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद तो आप यहाँ आते ही थोड़े समय बाद खुद ही एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो आपको अभी मेरे इस वीडियो में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो या नॉलेजेबल लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस और अच्छे से जानना चाहते हैं, मेरे को क्या मेरी जॉब्स में ऑब्स्टेकल्स आए, क्या मैंने बोनस गेन्स किए, क्या मुझे गिफ्ट्स मिले, जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ें भी पोर्शन में कैप्चर करूँगी कि मेरे को किस तरीके से क्या क्या ऑब्स्टेकल्स मिले, कैसे कैसे मैंने सिचुएशंस फेस करी और मुझे किस तरीके से ग्रो मिला, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लस अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे हस्बैंड भी, जो कि ERP स्पेशलिस्ट हैं, तो वो एक्सपीरियंस अपना आके आप लोग के सामने पूरा बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इनिशियल स्टार्ट किया, कैसे अपनी कोर्सेज करी, कैसे किस तरीके से जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत थी और जिस लेवल पे भी हैं वो अभी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये थी कि मेरा 2018 में मुझे जॉब से क्विट करना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी आई थी। My daughter was born in 2018 and now I'm second time pregnant. So now the prenatal period is going on. लगभग ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो उस चीज़ को लिए मैं एंजॉय कर थोड़ा सा स्पेस दिया था मैंने अपने आप को, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो होपफुली आप मुझे माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच एंड होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो कुछ भी जानना हो तो मैं आपको वीडियो में बेसिकली इनिशियल में डालती चली जाऊँगी, ठीक है। थैंक यू।